मुंबई के विरार स्थित विजय वल्लभ अस्पताल में आग लगने से आपको बता दें कोविड के 12 मरीजों की जलकर मौत हो गई है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में 17 मरीजों का इलाज चल रहा था। खबरों के मुताबिक सुबह 3:15 बजे शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी। 5:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। विजय वल्लभ अस्पताल एक निजी अस्पताल है जिसे कोविड अस्पताल में बदला गया था। तो आपको बता दें ये बेहद दुखद मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रात के वक्त लगभग 3 बजे के आसपास, 3:15 के आसपास इस अस्पताल में बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। हमारे संवाददाता साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। साहिल, जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में एक बार फिर से डिटेल में। देखिए, मुंबई से करीब 60 से 65 किलोमीटर दूरी पर ये विरार का इलाका है और यहाँ पर विरार के पश्चिमी इलाके में ये विजय वल्लभ हॉस्पिटल था, जिसके आईसीयू के अंदर एयर कंडीशन के शॉर्ट सर्किट में रात को आग लग गई। करीब 3:15 बजे वहां पर फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। एक 5 से 10 मिनट में वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई, लेकिन उसके बाद जो फायर फाइटिंग वहां पर हुई, आग को फैलने नहीं दिया गया। लेकिन जो आईसीयू के वार्ड के अंदर जो 17 पेशेंट थे, कोविड के पेशेंट, उसमें से 12 लोगों की मौत हो गई है। ये फायर ब्रिगेड ने हमें कंफर्म किया है और उसमें से जो 5 जो बाकी लोग थे उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि आग 5 बजे के करीब बुझा दी गई पूरी तरीके से, लेकिन वहां पर मातम का माहौल बना हुआ है जिस तरीके से अचानक रात को ये आग लगी। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पर इस तरीके की घटना, ये जाहिर सी बात है कि वहां पर काफी मातम का माहौल इसके वजह से बना हुआ है। बाकी इस पूरे मामले में जांच चल रही है कि हालांकि आग लगी कैसे, क्योंकि रात का वक्त था और एयर कंडीशन में जो शॉर्ट सर्किट लगी उसके बाद क्या वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे या बाकी सारी चीजें नहीं थी, इस सब चीजों की जांच चल रही है जी। और ये भी बताया जा रहा है साहिल, जो बाकी पेशेंट्स थे उन्हें फौरन वहां से शिफ्ट किया गया। उन्हें किस अस्पताल ले जाया गया है? क्या उनमें से कोई ऐसे हैं जो झुलसे हैं या फिर उनकी हालत इस वक्त ठीक ना हो? देखिए, उनकी हालत जाहिर सी बात है कि थोड़ी दिक्कत में तो है, क्योंकि वो आग जब लगी थी तब वहां से उनको शिफ्ट किया गया। अब फिलहाल उनको नजदीक के अस्पताल में लेके जाया गया है। उस वार्ड से उनको दरअसल शिफ्ट किया गया है, क्योंकि आईसीयू वार्ड के भीतर ही आग को कंफाइन कर दिया गया था। बाकी अस्पताल को, यानी कि अस्पताल के दूसरे हिस्से में ठीक है सब कुछ, सिर्फ आईसीयू वार्ड ही प्रभावित हुआ था। आईसीयू वार्ड प्रभावित हुआ था। जो इनिशियल जानकारी है उसके मुताबिक आईसीयू वार्ड ही इसमें प्रभावित हुआ था और यहाँ पर कोविड के पेशेंट्स रखे गए थे। और जो अस्पताल का बाकी का हिस्सा है, क्या उस हिस्से में बाकी पेशेंट्स को शिफ्ट किया गया? देखिए, बाकी जो फिलहाल तस्वीरें हमको दिख रही है उसके मुताबिक बाकी का जो अस्पताल का हिस्सा है वो ठीक है। सिर्फ आईसीयू के इसके अंदर ही आग कंफाइन हो गई थी, जिसके वजह से बाहर और ज्यादा ये आग नहीं फैल पाई। इसके लिए बाकी का हिस्सा तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये आग लगी है इसको लेकर अब जांच चल रही है। साहिल, अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी तरह की आधिकारिक कोई बात कही गई है कि लगभग कितने लोगों की इसमें मौत हुई है और असल में जिम्मेदार कौन है इसके लिए? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी ने कुछ कहा, कोई बयान दिया? अभी तक हॉस्पिटल से कोई अधिकृत बयान इस पर नहीं आया है, इसलिए हमने फायर ब्रिगेड से बात की और फायर ब्रिगेड के ने हमें जो जानकारी दी है वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हमने हॉस्पिटल को भी कांटेक्ट किया है, लेकिन फिलहाल वहां पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन उम्मीद है कि वो आज इसके बारे में अपनी सफाई पेश करेंगे। और जिम्मेदार जो चीजें फिलहाल लग रही है, जो फायर ब्रिगेड का कहना था कि जिस तरीके से इसका जो एसी प्लांट है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था। अब क्या रखरखाव ठीक नहीं था या कुछ लोड बढ़ गया था या कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आमतौर पर हेवी मशीन आईसीयू के वार्ड में चलती है और जिसके वजह से जो मेंटेनेंस है उसको ठीक से रखना पड़ता है। क्या उधर उसकी अनदेखी हुई है? ये सारी मामलों की जांच उसके बाद की जाएगी। बिल्कुल। और साहिल, जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद दुखद है, क्योंकि एक तो जो भी तीमारदार आ रहे हैं, जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं, जिनके अपने थे, जिन्होंने खो दिया उसको, उनका रो रो कर बुरा हाल है। क्योंकि एक तो कोविड के पेशेंट्स, ऊपर से वो आईसीयू में थे और उनकी मौत हो जाना इस तरीके से शॉर्ट सर्किट से, विश्वास नहीं कर पा रहे लोग। जी बिल्कुल, ये काफी दुखद घटना है और खास करके जैसे मैंने आपको कहा कि मुंबई से करीब 60 से 70 किलोमीटर दूरी पर ये विरार का इलाका है और ये पूरे इलाके में
दरअसल कोविड को लेकर काफी हाहाकार मचा हुआ है। वहां पर ऑक्सीजन की कमी है और बाकी सारी चीजों की भी कमी है, और ऐसे में इस तरीके की घटना होना और इस तरीके से सुबह सुबह मतलब लोग रिएक्ट करें उससे पहले ही ये आग उस आईसीयू वार्ड के अंदर फैल गई, और जिसकी वजह से काफी दिक्कतें भी हो गई। लोगों की मतलब लोग जिस तरीके से मातम के माहौल में वहां पर होंगे और डर का माहौल उसके अलावा वो भी काफी दुखद और भयानक बात है। हमने देखा कि एक ही दिन पहले नासिक में एक म्युनिसिपल अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हो गया और उसके वजह से 22 लोगों की मौत वहां पर हो गई ऑक्सीजन प्रेशर कम होने की वजह से। अब ये एक आईसीयू के वार्ड में आग लग गई और जिसकी वजह से वहां पर यह घटना हो गई। जाहिर सी बात है कि एक मातम का माहौल है, दुख का माहौल है, और शॉकिंग चीज है कि आप अस्पताल में भी इस तरीके से सुरक्षित नहीं है। एक तरफ आप कोविड से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ आग से आप झुलस जाते हैं। ये काफी धक्का देने वाली बात है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में विचलित करने वाली है। परिजनों की पीड़ा समझ सकते होंगे लोग कि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत परेशान करने वाली है कि किस तरह से अस्पताल में जब आप एडमिट करते हैं, आईसीयू में आपका पेशेंट हो, ऐसे ही क्या स्थिति रहती है, मन स्थिति क्या रहती है, ये समझा जा सकता है। और ऊपर से ये खबर आए कि वो भी नहीं रहा, और इस तरह की घटना के बाद जैसे कि शॉर्ट सर्किट की बात बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और इस वजह से जान चली गई, तो ये विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है, विलाप कर रहे हैं यहाँ पर परिजन। जैसे ही सूचना मिली आधी रात के वक्त ये घटना घटी, और ये देखिए दूसरी तस्वीरें आपको हम नासिक की दिखा रहे हैं। 3 दिन पहले की घटना है। देखिए 24 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी ऑक्सीजन लीकेज की वजह से। यहाँ भी लोग अस्पताल में इलाज करा रहे थे, कोविड अस्पताल में इलाज करा रहे थे, तभी ऑक्सीजन की इस वक्त क्या स्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन लीक होने की वजह से बताया गया कि लोगों तक ऑक्सीजन, पेशेंट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। 24 लोगों की जान चली गई। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से दोषारोपण भी हुआ। जो राज्य सरकार है वो विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रही थी, जो विपक्षी पार्टियां है वो राज्य सरकार पर आरोप लगा रही थी। महानगर पालिका के अधीन ये आता है अस्पताल, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है। इन तमाम चीजें, ये सारी राजनीति चलती रही, लेकिन 24 लोगों ने यहाँ अपनी जिंदगी गंवा दी। उनके परिजनों का क्या हाल रहा होगा वो भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी, और कुछ इसी तरह की तस्वीर आज सामने आई है। जो यहाँ पर एक अस्पताल में, विरार में, मुंबई के पास यह एक अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल विरार, जहां 3:15 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से 12 लोग जो पेशेंट्स वहां पे एडमिट थे उनकी मौत हो गई। साहिल, ये 2 तस्वीरें हमारे सामने, और इस बीच जो जमकर राजनीति हुई है वो अपनी जगह, लेकिन अगर कोई मर रहा है तो वो आम जनता, अगर किसी को तकलीफ है तो उस आम जनता को हो रही है। इस बीच राजनीति अपने चरम पर। साहिल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है श्वेता। साहिल, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं कल की घटना की, जब 3:15 बजे किस तरह से हॉस्पिटल में आग लगी थी, और दूसरी तस्वीर हम नासिक की दिखा रहे हैं जिसमें 24 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिस पर जमकर राजनीति हुई थी, जमकर दोषारोपण हुआ था। तो पॉलिटिक्स, राजनीति अपने चरम पर, लेकिन अगर कोई जान गंवा रहा है तो वो आम जनता। ऑक्सीजन के लिए कोई तड़प रहा है, बेड के लिए कोई तड़प रहा है, तो वो आम जनता। जी, ये तो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोविड की स्थिति को लेकर काफी राजनीति तो हो ही रही है। नासिक की घटना पर राजनीति इसलिए हुई क्योंकि वो महानगर पालिका का अस्पताल था। अब ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल था, इसको लेकर क्या दोषारोपण किया जाएगा। ये तो सीधे सीधे किसी न किसी की गलती होगी कि कोई एग्जिट प्लान नहीं था कि इस तरीके के आमतौर पर किसी भी अस्पताल में फायर या बाकी किसी कैलेमिटी के वक्त क्या होना चाहिए, किस तरीके से पेशेंट की जान बचानी चाहिए, इसको लेकर एक एग्जिट प्लान भी होता है। हो सकता है कि यहाँ पर वो वर्कआउट नहीं हुआ हो, लेकिन ये सब जांच का विषय है। अभी क्योंकि ये सुबह तड़के ये घटना हुई है, इसको लेकर बाकी डिटेल्स अवेटेड हैं कि किस तरीके से इसमें घटना हुई, क्या क्या इसके अंदर हुआ और कैसे ये आग लग गई। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये मातम वाली घटना है एक तरीके से कि आईसीयू में लोग, एक तो आईसीयू बेड्स आजकल नहीं मिल पा रहे हैं,
और विरार का इलाका मुंबई से 60 से 70 किलोमीटर दूर ये इलाका है और यहाँ पर तो काफी दिक्कतें हैं। आईसीयू बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन बेड्स की कमी है। ऐसे में उनको ऑक्सीजन बेड तो मिल गया लेकिन वो भी सुरक्षित नहीं था और वहां पर इस तरीके की घटना हो गई। बिल्कुल, अपने आप में ये बेहद दुखद है। देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं उस अस्पताल की, जहां पर आप देख सकते हैं अभी भी एम्बुलेंसेज आपको यहां दिख रहे होंगे। और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, बताया जा रहा है कि सिर्फ जो आईसीयू वार्ड था वहीं तक ये आग सीमित थी। तब तक जो है दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और आग को यहीं पर रोक लिया गया था। लेकिन 12 जो पेशेंट्स आईसीयू में एडमिट थे, गंभीर स्थिति में थे, उनकी मौत हो गई है इसमें, आपको हम बता दें। और बाकी लोगों को अस्पताल के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर लिया गया है। ये अस्पताल विरार में है, मुंबई से 60 किलोमीटर से आगे ये लगभग इलाका है विरार का। और वहां पर बताया जा रहा है ये प्राइवेट अस्पताल है जहां पर यह घटना घटी। साथ ही आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि बेहद विचलित करने वाली है, दुखद है परिजनों की। जैसे ही उन्हें पता चल रहा है वो पहुंचे अस्पताल अपनों को देखने के लिए, लेकिन वहां पर जो सुध लेने के लिए जब वो पहुंचे तो उस बीच उन्हें पता चला कि वो रहे ही नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सौरभ अख्तानी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, बेहद दुखद खबर ये सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि 3:13 को ये कॉल था और फायर ब्रिगेड की टीम को ये कॉल आया और कुछ ही मिनटों में वो वहां पे पहुंची। अब जो फायर है वो कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है, लेकिन अब वो शॉर्ट सर्किट कहाँ पे हुआ था, क्या वो वेंटिलेटर्स में था? क्योंकि ये जो पेशेंट्स थे, आपको बता दूं कि 17 पेशेंट्स टोटल ये इस आईसीयू वार्ड में एडमिट थे। पूरे जो हॉस्पिटल है ये पूरा एक कोविड केयर हॉस्पिटल है जिसके अंदर 50 से ज्यादा मरीज उस वक्त उस हॉस्पिटल में एडमिट थे। सबकी प्रायोरिटी के लिए सबको वहां से शिफ्ट किया जाए, लेकिन फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स हमें बता रहे हैं कि फायर सिर्फ एक ही रूम तक सीमित थी, यानी कि जो ये आईसीयू वार्ड था उसके अंदर ही सीमित रही। जैसे ही वो वहां पे पहुंचे उनका कहना था कि आग काफी ज्यादा भयावह थी, अंदर वो जा नहीं सकते थे और आग बुझाने में काफी समय लग गया और साथ ही उसके अंदर से जो काला धुआं निकल रहा था वो काफी ज्यादा था जब तक ये हुआ। और इसी बीच वो लोग में एक बहुत अच्छा काम किया कि 5 लोगों की तो जिंदगी उन्होंने बचाई, उनको किसी तरह से उस वार्ड में से निकाला। लेकिन बहुत ही एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाला हादसा, क्योंकि 12 पेशेंट जो कोविड के बहुत ही सीरियस पेशेंट है जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत है, वैसे पेशेंट्स की वहां पर मौत हो चुकी है। अब फायर ब्रिगेड का कहना है कि 2 घंटे बाद आग पर तो काबू पा लिया गया है और बाकी के जो पेशेंट्स थे उनको एम्बुलेंस के द्वारा दूसरे जगह पर एडमिट कर दिया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि परिजन जो है, जो रिलेटिव्स है पेशेंट्स के जिनकी मौत हुई, वो काफी ज्यादा गुस्से में है। यकीन नहीं हो रहा कि किस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल के बाहर वहां पर मौजूद है और किस तरीके से उनको काबू किया जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति होगी, कैसी हालत होगी जिन्होंने अपनों को खोया है। और एक के बाद ऐसी घटना ये काफी ज्यादा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, और इस बीच वाकई बेहद मार्मिक तस्वीर परिजनों की, जिन्होंने एडमिट किया था अपने पेशेंट को और उनको ये लगा था कि शायद अब वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेड नहीं मिल रहे हैं इस वक्त, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है पेशेंट्स को। और ऐसे में एक ऑक्सीजन के साथ बेड मिल गया था, आईसीयू में एडमिट थे पेशेंट्स जिनके, उनको ये लगा था शायद अब उनके ठीक होकर के अपने घर वापस आएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आधी रात को ऐसी काली रात ये बनकर आएगी जब उन्हें ये सूचना मिलेगी कि उनके अपने इस तरह से किसी तरह के शॉर्ट सर्किट में जलने से उनकी मौत हो गई। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है, इनका दर्द, इनकी तकलीफ को समझना बेहद मुश्किल है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में बता रही है कि कितना दुखद और कितना मार्मिक ये पूरी घटना किस तरह से दुखद और मार्मिक रही है कि आधी रात के वक्त जब पेशेंट्स, जो कि वेंटिलेटर्स पे कई पेशेंट्स थे, कई आईसीयू में एडमिट थे, कई ऑक्सीजन क्रिटिकल पेशेंट्स, आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर आईसीयू वार्ड है यानी कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वही आईसीयू में जाते हैं, उनको आधी रात के वक्त अचानक से उस वार्ड में आग लग जाना, उसके बाद क्या स्थिति रही होगी ये सोच के बाहर। 3 और पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे, 90 पेशेंट्स, 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके एंड
जो भी अभी जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरा हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रोसेस चल रही है। क्या हुआ था जो आग लगी? एक आई मीन आईसीयू से कुछ फायर नीचे बॉल ऑफ फायर जैसा गिरा और सडनली एक दो मिनट में कंप्लीट स्मोक ओके हुआ है। अभी कितना पेशेंट की क्रिटिकल परिस्थिति है? नहीं, पेशेंट को तो जो एक्सपायर हुआ है उसके अलावा तो आई मीन जो मेनली क्रिटिकल पेशेंट थे वो आईसीयू में थे। ओके, जो दूसरा आईसीयू ऑन द फोर्थ फ्लोर पे देव है और हम उनको ट्रांसफर करते अभी फायर सेफ्टी नहीं थी क्या हॉस्पिटल में? नहीं है ना, सेफ्टी नॉर्म है। कितने जनों का परिजनों ने कहा है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, ऐसा कहा है। नहीं डॉक्टर तो होंगे ना सर। कितना स्टाफ था सर? आई मीन अंदर एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम, बट मेरे को यस तो उनके ड्यूटी पे जो भी है अकॉर्डिंग टू है वो सब है। सर आपका पोस्ट क्या है? मैं सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल हूँ, सीईओ एंड डायरेक्टर। क्या नाम है आपका सर? अनएक्सपेक्टेडली फायर ये हुआ है और विद इन 2 मिनट्स पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप, एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। ओके सर, कितना डेथ है इसमें? 13 डेथ हुआ है। ओके सर, इसमें कितना पेशेंट अभी हॉस्पिटल में थे और कितना पेशेंट को दूसरी जगह पे हुआ? हाँ, अभी 90 और पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। 90 पेशेंट्स, 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके ओके, एंड जो भी अभी जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरा हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन